वेलकम बैक टू कोडमिनियस। तो आज हमारा डे 63 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पाइथन में लॉगिंग का कॉन्सेप्ट, जहां हमने ये देखा था कि कैसे हम पाइथन में लॉगिंग मॉड्यूल का यूज़ करके हम लॉग्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा प्रोफेशनल कोडिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए गेट्स ओपन कर देता है। उसका नाम है कॉल बैक फंक्शंस। तो आज हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। तो देखो, कॉलबैक फंक्शन क्या होता है? जब हम फंक्शन को ही आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में पास करते हैं, उसको हम कॉलबैक फंक्शन कहते हैं, ताकि वो लेटर हमारा कॉल हो सके और लेटर हमारा यूज हो सके। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन एज अ डेटा भी समझ सकते हैं। ऐसा समझो कि जैसे तुमने किसी को अपना फोन नंबर दिया और तुमने उसको कहा कि इस नंबर पे कॉल करना, तो फोन नंबर देना फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना हो गया। और फोन नंबर पे मतलब जो आपने सामने वाले को कॉल करना हो, जब वो कॉल करेगा तो इसका मतलब हो गया वो फंक्शन उसने एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब कि फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया और बाद में उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो ये होते हैं हमारे कॉल बैक फंक्शंस। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, लेकिन कॉल नहीं करेंगे वहां पे, मतलब पेरेंथेसिस के साथ पास नहीं करेंगे, सिंपली उसके नाम के साथ पास करेंगे। और बाद में वो जो रिसीविंग फंक्शन है जो उस आर्ग्यूमेंट को ले रहा है, वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा जब भी जरूरत होगी। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। हम्म, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट नाम से, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जीक्यूट नाम से फंक्शन बना रहे हैं। और इसमें ये फंक्शन जो है ऊपर वाला, इसको हम अभी के लिए मान रहे हैं कि यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा। एग्जीक्यूट फंक्शन में हमारा कॉल बैक फंक्शन आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उस कॉल बैक को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं, हमें एग्जीक्यूट किसको करवाना है? एग्जीक्यूट करवाना है ग्रीट को। ठीक है, इसको हम ऐसे पास नहीं कर सकते, हम कॉल नहीं कर रहे, हमें सिंपली ग्रीट को एग्जीक्यूट कराना है। अब इसका वर्क फ्लो कैसे रहेगा? एग्जीक्यूट ऑफ ग्रीट। अब यहाँ पे ग्रीट क्या है? हमारा ग्रीट हमारा ये कॉल बैक है। उसके बाद इस एग्जीक्यूट फंक्शन में हो क्या रहा है, वो कॉल बैक को कॉल कर रहा है। तो एग्जीक्यूट ऑफ ग्रीट क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे ग्रीट को कॉल लगा देगा। और फिर ग्रीट फंक्शन में क्या हो रहा है, ग्रीट फंक्शन में सिंपली हमारा प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये काम कैसे करा? एग्जीक्यूट फंक्शन ने एक कॉल बैक फंक्शन लिया। यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन क्या है? ग्रीट। ये कॉल बैक कोई हमारा कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे अगर मैं कोई और नाम भी लिखता तो वो भी चल जाता। ये सिंपली एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे इसने दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लिया, और उसको जब हमने एग्जीक्यूट को कॉल किया तब उसने जाके ग्रीट को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है कि जैसे हमने यहाँ पे ग्रीट यूज किया है, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं लगाए, सिंपली ग्रीट यूज की है। तो हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, उसको हम मतलब कि यहाँ पे पास करते ही कॉल नहीं कर रहे। एक बार अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा, यहाँ पे रन करके देखते हैं। देखो, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉन कॉलेबल, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए ये इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब इसको वापस रन कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो हमें पेरेंथेसिस के साथ पास नहीं करना। ठीक है, तो देखो, अब इसकी रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपने फूड डिलीवरी ऐप पे, ओके, फूड डिलीवरी ऐप पे एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, उसका मतलब हो गया एक टास्क स्टार्ट हुआ। उसके बाद रेस्टोरेंट आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है, तो वो हो गया प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जैसे ही ऑर्डर रेडी हो गया तो आपके पास नोटिफिकेशन आया, तो वो हो गया हमारा कॉल बैक। ठीक है, और उसके बाद हमें जो है अपना मेल रिसीव हो जाता है, वो हो गया हमारा एक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने ऑर्डर किया, वो टास्क स्टार्ट हुआ, मतलब कि आपने एक फंक्शन बनाया, वो सिंपली एक टास्क परफॉर्म करेगा। उसका रेस्टोरेंट प्रिपेयर्स योर फूड, मतलब आप दूसरा फंक्शन बना रहे हो जो एग्जीक्यूट था हमारे केस में, वो प्रोसेस करेगा उस फंक्शन को। और ऐप नोटिफाइज व्हेन, जो मतलब हमारा खाना है वो रेडी हो गया। तो ये हमारा हो गया कि जो दूसरा फंक्शन था जिसने एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन को रिसीव किया, उसने आपके वो वाले फंक्शन को, जैसे यहाँ पे इस केस में एग्जीक्यूट ने ग्रीट को, ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक ट्रिगर।
और उसके बाद यू रिसीव योर मील। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एग्जीक्यूट ऑफ ग्रीट को एग्जीक्यूट किया और हमें हमारा आउटपुट आ गया, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने मतलब रियल लाइफ एनालॉजी के थ्रू समझा कि कॉल बैक फंक्शन हमारे होते क्या है। जो नोटिफिकेशन है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन द टास्क फिनिशेस नॉट इमीडिएटली, मतलब कि जब हम इसको कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट में कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे तब ये चलेगा। हमारे फंक्शन बनाने पे तो नहीं चला ना ये, तो मतलब उसी टाइम पे नहीं चल जाएगा, जब एग्जीक्यूट को हम कॉल करेंगे और उसमें फंक्शन पास करेंगे तब जाके ये चलेगा, ठीक है। तो अब इसको पैरामीटर्स के थ्रू समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कैलकुलेट फंक्शन बना है जिसमें दो पैरामीटर्स आ रहे हैं ए बी, और तीसरा पैरामीटर फंक्शन आ रहा है जो कि हमारा कॉल बैक। तो रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी करा हमने, और उसके बाद कॉल बैक में हमने रिजल्ट को पास कर दिया। फिर हमने बनाया डेफ शो रिजल्ट, और उसमें रिजल्ट जो हमारा ये रिजल्ट आया है जो इसने कॉल बैक ने पास किया है वो रिसीव हुआ, और फिर हमने प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग से रिजल्ट। और कैलकुलेट जब हमने कॉल किया 5,3 शो रिजल्ट, तो आउटपुट आया हमारा 8। ये कैसे काम कर रहा है अब इसको चेक करते हैं। सिंपली यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन बना रहे हैं जिसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है और कॉल बैक फंक्शन आ रहा है हमारा, ठीक है। और अब हमने क्या किया, रिजल्ट में ए प्लस बी स्टोर करा दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, कॉल बैक में हमने सिंपली रिजल्ट पास कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेफ शो रिजल्ट नाम से फंक्शन बनाया जिसमें हमारा रिजल्ट आ रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाया था ना, ओके, प्रिंट स्ट्रिंग में रिजल्ट जो कि हमारा रिजल्ट, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने सिंपली कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया और इसमें पास किया 5,3 कैलकु नहीं शो रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे जो कैलकुलेट फंक्शन में है हमारा गया 5,3 शो रिजल्ट। अब हमारा कॉल बैक क्या है, शो रिजल्ट। यहाँ पे जो कॉल बैक है वो हमारा है शो रिजल्ट, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सिंपली पहले रिजल्ट में तो 8 स्टोर करा दिया, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है, तो ए और बी क्या है 5 और 3, तो रिजल्ट में ये 8 स्टोर करा दिया। उसके बाद ये जो कॉल बैक है अब हमारा शो रिजल्ट है, इसने क्या किया, शो रिजल्ट में कॉल किया जो हमारा रिजल्ट है, इसने पास किया 8, ठीक है। शो रिजल्ट में पास हुआ 8। अब शो रिजल्ट क्या कर रहा है, शो रिजल्ट सिंपली प्रिंट करवा रहा है रिजल्ट 8, 8 आएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इसका फ्लो है प्रोग्राम का। तो हमारा जो आउटपुट आया वो आया रिजल्ट 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉल बैक ने क्या किया, डेटा लिया कहाँ से, कॉलिंग फंक्शन से। ये रहा इसका कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, जो इसको कॉल कर रहा। और इससे क्या हुआ, टू वे कम्युनिकेशन पैटर्न बन गया, मतलब कि ये वाले फंक्शन का इसके थ्रू मतलब इस पे हमारा जो है कम्युनिकेट हो गया, कि मतलब कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में एक कम्युनिकेशन जो गैप था वो मतलब कम हो गया। मतलब कि जैसे कॉल बैक और रिजल्ट ने क्या किया, सिंपली रिजल्ट जो कैलकुलेट किया वो पास किया शो रिजल्ट, और शो रिजल्ट ने उस रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो अब हम देखते हैं एक फेमस सॉर्ट एग्जांपल। तो पाइथन का जो सॉर्ट मेथड होता है वो इंटरनली ही कॉल बैक यूज करता है। तो यहाँ पे कॉल बैक्स का एक प्रैक्टिकल मैजिक आता है। कैसे, देखो, मान लो यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है जिसमें दो कीज है, नेम और मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फंक्शन बनाया गेट मार्क्स जो कि सिंपली हमारा रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट ऑफ मार्क्स, मतलब कि स्टूडेंट के मार्क्स रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, गेट मार्क्स फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास किया, एज एन आर्ग्यूमेंट सॉरी, की में, और उसके बेसिस पे हमने सॉर्ट करा दिया। तो अब इसमें इंटरनली हो क्या रहा होगा, सॉर्ट क्या करेगा, जैसे जैसे एक एक मार्क्स आएगा वो मतलब कि जो मार्क्स आ रहे हैं उस स्टूडेंट की डिक्शनरी को उठाता जाएगा उस लिस्ट में से। जैसे पहले आया 90, तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को पहले उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, कॉल्स योर कॉल बैक, उसके बाद यहाँ पे ये कॉल बैक पास करेगा, सॉरी यहाँ पे मतलब ये जो गेट मार्क्स है इसमें वो डिक्शनरी को पास करेगा। और फिर क्या होगा, ये स्टूडेंट
के जो मार्क्स है वो रिटर्न हो जाएंगे, मतलब कि इसने पूरी डिक्शनरी पास करी और 90 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद जो रिटर्न होगी वैल्यू, जैसे 90 आया तो उसके बाद वो क्या करेगा, सिंपली उस 90 के बेसिस पे सॉर्ट करा देगा या उस मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करा देगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं एक बारी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन नहीं बना रहे, स्टूडेंट्स लिस्ट है, हम इस लिस्ट को एक बार कॉपी कर लेते हैं ऐसी, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फंक्शन डालते हैं ग्रीट, सॉरी गेट मार्क्स, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा हमारा स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। और अब क्या होगा हमारा, सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमें सॉर्ट कराना है, जिसमें हम की पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, जो कि हमारा गेट मार्क्स। अब यहाँ पे इंटरनली हो क्या रहा होगा, डी स्टूडेंट्स नहीं, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, सॉर्ट मेथड लिस्ट में से एक डिक्शनरी उठाएगा और फिर उसे गेट मार्क्स को दे देगा, और गेट मार्क्स मार्क्स रिटर्न करके सॉर्ट को वापस देगा, जिसके बेस पे हमारी सॉर्टिंग होगी, ठीक है। तो इसके बाद वर्ड रैप ऑन कर लेते हैं, जिसके बेस पे हमारी सॉर्टिंग होगी, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, अभी कुछ हमारा प्रिंट नहीं होगा, एक बार आउटपुट को प्रिंट भी करा लेते हैं स्टूडेंट्स को ही। तो ये सिंपली हमारा सॉर्ट हो जाएगा, किस तरीके से, सबसे पहले आएगा हमारा 80, फिर आएगा 90, मतलब पहले आएगा रवि, फिर अमन, फिर प्रिया। इसको रन करके देखते हैं, पहले आया रवि, फिर अमन, फिर प्रिया, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई। तो ये हमारा प्रैक्टिकल यूसेज था, जिसमें क्या हुआ, सॉर्ट ने एक एक आइटम उठाया, एक मतलब एक डिक्शनरी उठाई, उसके बाद गेट मार्क्स को वो डिक्शनरी दी, गेट मार्क्स ने रिटर्न किया मार्क्स को, और उसके बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई हमारी, ठीक है। अब हम देखते हैं लैम्डा के थ्रू हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गेट मार्क्स स्टूडेंट बनाया था, हम सिंपली लैम्डा फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट को तो कॉल करना ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की को पास करेंगे। की कहाँ से आएगी हमारी, लैम्डा एक्स, और लैम्डा एक्स, एक्स क्या है हमारी डिक्शनरी, स्टूडेंट्स में से डिक्शनरी आई होगी, और हमें चाहिए क्या, सिंपली एक्स के मार्क्स चाहिए बस। तो हर डिक्शनरी में जाओ और उसके मार्क्स को रिटर्न कर दो, उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करा दो। और इसके भी हम स्टूडेंट्स को प्रिंट करके देख लेते हैं, रन करते हैं इसको, वही सेम आउटपुट आएगा, रवि, अमन, प्रिया। यहाँ पे हमने क्या किया, अलग से फंक्शन नहीं बनाया, सिंपली लैम्डा फंक्शन का यूज कर लिया, लैम्डा एक्स, जहाँ पे हमारा जो ये स्टूडेंट्स लिस्ट है, ये स्टूडेंट्स लिस्ट ही यहाँ पे एक्स की फॉर्म में पास हो रही होगी, लैम्डा स्टूडेंट, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो वन बाय वन जाके वो मार्क्स लेता रहेगा, ठीक है। तो लैम्डा ने क्या किया, एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन बना दिया ऑन द स्पॉट, और ये सिंपल कॉल बैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो मतलब प्रोफेशनल पाइथन होती है, उसमें जो लैम्डा फंक्शन है उसकी कॉल बैक कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत यूज केस में आती है, यूज में आती है, क्योंकि वो क्लीन है, कंसाइज है और रीडेबल है, ठीक है। अब कॉलबैक्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज में आती है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, एपीआई कॉल्स को मतलब हैंडल करने में हेल्प करती है, और ये एग्जीक्यूट तब करती है कोड को जब डेटा अराइव होता है। जब तक डेटा आएगा नहीं तब तक ये कोई भी अलग कोई भी दूसरे एग्जीक्यूशन को या दूसरे ऑपरेशन को ब्लॉक नहीं करेगी, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग में जैसे कि बटन क्लिक्स, माउस मूवमेंट्स, कीबोर्ड इनपुट्स, जीयूआई फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, वो हमारे हैविली रिलाई करते हैं कॉल बैक पैटर्न्स पे, ताकि यूजर इंटरेक्शंस जो है वो बिल्कुल बेटर हो सके। एपीआई डेवलपमेंट में वेब फ्रेमवर्क्स लाइक फास्ट फ्लास्क एंड फास्ट एपीआई यूजेस कॉलबैक्स, किस चीज़ के लिए, राउट हैंडलिंग, मतलब एक वेब पेज से दूसरे पेज पे भेजने के लिए, मिडलवेयर और रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में, और कस्टम बिहेवियर, मतलब हम अपने एंड से भी कस्टमाइज कर सकते हैं किसी एक फंक्शन के बिहेवियर को।
अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या आ सकती है, एक तो मैंने बता दी कि यहाँ पे सिंपली हम इस तरीके से अगर कॉल करेंगे, मतलब फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं दूसरे फंक्शन में, वो गलत होगा क्योंकि हमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। रिटर्न को इग्नोर कर देना। ये देखो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, जैसे आइटम जाएगा तो वो आइटम को 10 बना देगा, तो इसको रिटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉल बैक रिटर्न भी कर सकता है, उसको हमें कैप्चर करना सीखना चाहिए, मतलब कैप्चर कर लेना चाहिए। और लॉजिक को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देना, ठीक है। मतलब कि लैम्डा को और लैम्डा फंक्शंस को यूज़ करना सिंपल वन लाइनर फंक्शन के लिए या वन लाइनर लॉजिक लग रहा हो तो, और सेपरेट फंक्शन को यूज़ करना चाहिए जब हमारा लॉजिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि कॉल बैक फंक्शंस कैसे वर्क करती है, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में कैसे पास करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा सॉर्ट का, और लैम्डा शॉर्टकट देखा हमने किस तरीके से लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और प्रोफेशनल यूज़ केसेस देखे, ठीक है। अब कॉल बैक हमारा एसेंशियल क्यों है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स के लिए, और प्रोफेशनल पाइथन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसके आगे के जो टॉपिक्स आएंगे वो कॉल बैक फंक्शंस के थ्रू अब इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। और इतना ही था आज के दिन में। मिलते हैं डे 64 में। डे 64, यस, डे 64 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।